जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्वेस्टिफ़ाई के बारे में कि जो भी हमारे पास फंडामेंटल्स होते हैं और जो भी टेक्निकल्स होते हैं वो इन्वेस्टिफ़ाई पे कैसे चेक किए जाएँ। लेकिन उसमें थोड़ी-सी एक इश्यू आ रहा था हमारे पास क्वालिटी का, जो वॉइस की क्वालिटी थी वो उसमें सही नहीं थी और उसमें काफ़ी हद तक समझ नहीं आ रही थी क्योंकि माइक का थोड़ा इश्यू था। तो उस पे अब मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, तो आज हम दोबारा देखेंगे और ऐप को हम मुकम्मल तौर पे देखेंगे, टेक्निकल्स को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे और इसके अंदर जो भी मज़ीद टॉपिक्स हमारे पास ऐड हैं, वो हम सारे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी यहाँ पे होम आता है और होम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह ऐड है। ऑल न्यूज़ डॉन हो गया और देन ट्रिब्यून हो गया, रिकॉर्डर हो गया, बिज़नेस रिकॉर्डर आ जाता है, देन पेटिस आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। इनकी जो भी हमारे पास डेली की न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे आ जाती है। तो हमारी स्टॉक मार्केट के लिहाज से, किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्री के लिहाज से सारी न्यूज़ यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे शेयर कर दी जाती है। और देखिए यहाँ पे अब पहली जो है वो टोबैको इंडस्ट्री के बारे में आई हुई है, दैन हमारे पीएम के बारे में आई हुई है। ऐसी न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट पे, ऐसी न्यूज़ जो होती है वो यहाँ पे इन्वेस्टिफाई पे शेयर कर दी जाती है। और सेकंड ऊपर अगर आप देखें, टॉप पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट और एंड पे लिखा हुआ है क्लोज, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी क्लोज है। देन KSE 100 इंडेक्स लिखा हुआ है, उसकी क्लोजिंग लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 526, तो कितने पॉइंट मार्केट ऊपर गई है। और एंड पे डेट भी लिखी हुई है कि ये किस डेट की है, कि आखिरी अपडेट जो थी वो कब की थी। तो ये नवंबर की है, 8 नवंबर की, तो अभी 9 नवंबर हो गई है। तो जैसी मार्केट ओपन होगी तो दोबारा जो है ना वो कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। देन हमारे पास आती है मार्केट। मार्केट में हमारे पास जो भी इंडेक्स है ना वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। पहला हमारे पास KSE 100 इंडेक्स है, देन हमारे पास KSE ऑल है, देन हमारे पास KSE 30 है, KMI 30 है, देन हमारे पास KSE ISL है, देन PKTI है, बैंकिंग ट्रेड इंडेक्स हो गया, देन हमारे पास ऑयल एंड गैस ट्रेडेबल इंडेक्स OGTI हो गया, देन UPP9 हो गया। और देन इसी तरह हमारे पास जो भी सारे इंडेक्स हैं, देन एंड पे हमारे पास मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स है। तो ये जो हमारे पास 8-10 इंडेक्स हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। तो इनमें से मैं किसी भी इंडेक्स को खोल के उसकी डिटेल वगैरह मैं देख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम बता रहे हैं इंडेक्स में, इस इंडेक्स पे कितना वॉल्यूम था और वैल्यू ट्रेडेड कितनी हुई है, मार्केट ओपन कहाँ पे हुई थी और लास्ट डे कितनी थी और डे की रेंज की क्या है, डे का लो कितना है और डे का हाई क्या है हमारे इंडेक्स का, वो भी यहाँ पे शो होता है। और जो 52 वीक की हमारे पास रेंज है वो भी शो होती है, लेकिन मैंने अभी नेट ऑफ किया हुआ है इस वजह से वो शो। और जो हमारे पास मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है वो भी हमारे पास यहाँ पे शो होते हैं। सीनर्जी, के इलेक्ट्रिक, OGDC, उन पे वॉल्यूम कितना पड़ा है और वो ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं। सीनर्जी ऊपर गया है, के इलेक्ट्रिक ऊपर गया, उसी तरह नीचे हमारे पास पिप्टल और पेल पाक इलेक्ट्रॉन हमारे पास नीचे डाउन आया है। पे वॉल्यूम कितना पड़ा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी साथ लिखा हुआ है, अप गए हैं डाउन गए वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास गेनर्स आ जाते हैं जिन्होंने गेन किया है, और यहाँ पे हमारे पास लूजर्स आ जाते हैं जिन्होंने लूज़ किया और उन पे वॉल्यूम भी साथ में शो। इंडस मोटर कंपनी ने लूज़ किया वॉल्यूम, देन हमारे पास BNWM ने लूज़ किया, देन TRG ने लूज़ किया, पाक इलेक्ट्रॉन ने लूज़ किया और FCPL ने किया है। और इसी तरह हमारे पास देन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। इनमें सारे जो भी शेयर आ जाए इस इंडेक्स के अंदर शामिल हो रहे हैं, वो सारे शेयर एंड तक इसके अंदर डिटेल में दिए हुए हैं कि ये शेयर इंडेक्स जो हैं वो हमारे पास KSE 100 इंडेक्स के अंदर शामिल है। तो टोटल हमारे पास जो 100 शेयर हैं वो जो हैं वो इधर शामिल होंगे। तो आगे चलते हैं जी ज़रा। मैं वैसे दोबारा बैक कर रहा हूँ और इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अब ऐसे करते हैं कि हम चलते हैं वॉच लिस्ट के बारे में। अब वॉच लिस्ट पे मैं कोई भी ऐसा शेयर हो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास है PIA है, और PIA की अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे, अगर मैंने इसके ऊपर कोई शेयर ऐड करना है, लेट्स सपोज मैं प्लस पे ऐड करूँगा और जो भी शेयर होगा मैं यहाँ पे ऐड कर, तो कोई भी शेयर ऐसा हो जो यहाँ पे ऐड ना हो पहले का, वो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। निशात मिल लिमिटेड मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, वो कह रहा है निशात मिल लिमिटेड इज़ ऑलरेडी इन वॉच लिस्ट। तो कोई ऐसा शेयर जो लिस्ट में शामिल ना हो मैं ऐड कर दूंगा, और उस शेयर पे मैं क्लिक करके उस शेयर की सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आराम से देख सकता हूँ। इसका ऊपर जो चार्ट आता है, एक दिन का चार्ट, एक मंथ का चार्ट, 6 मंथ का, ईयर टू डेट का होता है कि इस साल के स्टार्ट से लेकर अब तक जितने मंथ हो गए, अभी हमें हमारा नवंबर चल रहा है तो 11 मंथ हो गए, देन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। नीचे स्टैट्स आ रहे हैं, आज इस पे वॉल्यूम कितना था और ओपन शेयर की प्राइस ओपन कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, वॉल्यूम कितना था। देन हमारे पास बिड प्राइस हो गई, बिड वॉल्यूम हो गया, आस्क प्राइस, आस्क वॉल्यूम हो गया, डे की रेंज क्या है, 52 वीक की रेंज क्या है, सर्कल ब्रेकर्स इसके कहाँ पे हैं, मतलब कहाँ पे से अपर कैप लग रहा है और कहाँ पे लोअर कैप लग रहा है। देन हमारे पास इसके कुछ फंडामेंटल्स आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे नेट ऑन करना पड़ेगा। मैं नेट ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फंडामेंटल्स हमें यहाँ पे कैसे शो होते हैं। ये फंडामेंटल्स भी शो करता है कंपनी के,
और देखिए मैंने अब इसकी EPS आ गई, अर्निंग पर शेयर की कितनी आ रही है, देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी की कितनी है, देन जो ग्रोथ है कंपनी की वो हमारे पास कितनी आ रही है, देन हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास शेयर की कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है इसके अंदर, देन रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है, देन पे आउट आ जाती है कि डिविडेंड वगैरह कितना पे करें, डिविडेंड यील्ड आ जाती है, डिविडेंड कवर आ जाता है, देन कुछ हमारे पास रेशियोज़ आ जाती हैं, बुक प्राइस आ जाती है, देन मेन इंपॉर्टेंट जो होती है वो फंडामेंटल्स में करंट रेशियो होती है, क्विक रेशियो होती है, तो ये चीज़ सारी आ जाती है। टेक्निकल्स भी इसके आ जाती हैं, टेक्निकल्स में इसकी RSI वगैरह बता देता है, RSI कहाँ पे मूव कर रही है, जो चीज़ें आपके साथ डेली डिस्कस में करता रहता हूँ वीडियो में, स्टोकेस्टिक कहाँ पे है, मैकडी कहाँ पे है, और पाइवट पॉइंट कहाँ पे, रेजिस्टेंस भी बता देता है, सपोर्ट भी बता देता है शेयर की, और मूविंग एवरेजेस भी बता सकता है ये शेयर्स के बारे में। देन अनाउंसमेंट का इसके अंदर आ जाता है, और अनाउंसमेंट के अंदर कंपनी की जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी रिपोर्ट होती है, या भी कोई भी नोटिस होता है, अक्सर कोई डायरेक्टर का नोटिस होता है या कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो उन्हें शेयर करनी होती है, तो वो भी यहाँ पे आ जाती है। देन कंपनी की प्रोफाइल आ जाती है, और कंपनी की प्रोफाइल में कंपनी का नाम होगा, सिंबल होगा और सेक्टर होगा उनका, देन कंपनी का बैकग्राउंड होगा, कंपनी की प्रोफाइल होगी, देन कंपनी के CEO वगैरह के बारे में, चेयरपर्सन के बारे में, और उनकी जो भी उनका एड्रेस है, जो उनका रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो भी यहाँ पे मेंशन होता है, देन उनकी वेबसाइट वगैरह भी मेंशन होती है, और उनका ऑडिटर कौन है वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। देन एक और ऑप्शन होता है जी कंपटीटर्स का, इस कंपनी के कंपटीटर कौन से हैं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी है, PICT है, पिप्टल है, और PIAB है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेट हो गई। दैन हमारे पास एक और आ रही है जी, ये UNSSC भी देख लीजिएगा, दैन CLVL। तो ये शेयर के बारे में सारी डिटेल जो है ना वो आपको यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में ऐड करके उस शेयर के बारे में देख सकते हैं। आप जितने यहाँ पे शेयर ऐड करना चाहें कर ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे एक फॉर्मल सा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। लेट्स सपोज मैंने कोई शेयर जो बाय करना है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि ये शेयर मैंने बाय किया हुआ है, और प्रॉफिट आएगा उसके अंदर वो भी ऐड कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने कोई शेयर बाय करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे न्यू बाय ट्रेड करूँगा, और न्यू बाय ट्रेड के अंदर मैं यहाँ पे सिंबल लिखूंगा। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे POL लिख रहा हूँ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। यहाँ पे शेयर कितने हैं, बाय प्राइस उसकी मैंने पास करें बाई किया 410 पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 410 लिख रहा हूँ, और शेयर मैंने कितने बाई किए हैं, मैंने उसके 100 शेयर बाई किए हैं, और जो कमीशन है वो 0.15 है, कमीशन के साथ मैंने ऐड किया और मैंने बाई कर लिया बाय। अब बता रहा है 15 रुपये का कमीशन है और 41,000 के आपने शेयर बाई किए। कन्फर्म करने के बाद और अब ये शेयर मेरी पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। यहाँ पे जाके मैं वही शेयर सेल भी कर सकता हूँ उसी तरह पुट करके। और अब जो मैंने शेयर बाई किया हुआ है मैं नीचे गया हूँ डिटेल में, ये 42,000 इसकी मार्केट वैल्यू है टोटल शेयर की, और मैंने ये शेयर बाई किया था 410 पे, अभी वो शेयर मूव कर रहा है 420 पे। मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 991। तो यहाँ पे जाके मैं सेल कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं इस शेयर को यहाँ पे जाके सेल भी कर सकता हूँ और बाय भी कर सकता हूँ। मैं पीछे जा रहा हूँ बैक में, तो प्रॉफिट मैंने आपको शेयर पे दिखा दिया कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना लॉस आ रहा है, वो चीज़ सारी मैं ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैंने इसे डिलीट करना होगा तो मैं यहाँ पे जाके और यहाँ पे इसे डिलीट कर सकता हूँ, या फिर सीक्वेंस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपने हिसाब रखना है, अगर आपने अपनी कैलकुलेशन सही करके रखनी है। देखिए मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो शो हो रही है 1,17,000 की, मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है टोटल वो हो रहा है जी डे का प्रॉफिट शो हो रहा है 644 का, और जो टोटल प्रॉफिट है वो 95 का। तो ये आप मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे, और आप कोई भी शेयर है वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स में हमारे पास KSC ऑल का। तो KSC ऑल में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास सारे इंडेक्स आ गए। मैं यहाँ पे KSC ऑल ही रखता हूँ, और ऑल सेक्टर में से मैं यहाँ से कोई भी सेक्टर उठा लेता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे केमिकल सेक्टर ही उठा लेता हूँ। अब मेरे पास केमिकल सेक्टर के यहाँ पे शेयर अंदर आ जाएंगे सारे। तो ये देखिए केमिकल सेक्टर के जो भी शेयर है, GGL है, AGL है, EPCL है, डोल है, लॉटकम हो गया, GCIL हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, देन लकी कोर इंडस्ट्री हो गया, बिफो हो गया, और देन डाइनो हो गया, और देन जो भी सारे शेयर हैं वो सारे शेयर यहाँ पे आ जाएंगे। कोलगेट हो गया, तो ये सारे शेयर यहीं पे आ जाएंगे। तो इनमें से मैं किसी शेयर को भी देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऑल सेक्टर कर देता हूँ और मैं यहाँ से शॉर्ट बाय कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और अरेंजमेंट कर सकता हूँ, बाय सिंबल, बाय कंपनी नेम, बाय हाईएस्ट वॉल्यूम। मैं फर्ज करें हाईएस्ट वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस पे था। मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम क्लिक किया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिस शेयर पे था वो आ गया। पहले हमारे पास PRL आ गया, देन हमारे पास सीनर्जी आ गया, देन हमारे पास हम नेटवर्क लिमिट आ गया, देन K इलेक्ट्रिक, देन कोसम, देन WTL। आज जिन जिन शेयर पे वॉल्यूम ज़्यादा था उस सीक्वेंस से अब ये आ गया हमारे पास, और एंड तक हमें दिखाता जाएगा कि वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो आज की वीडियो हमारे पास इन्वेस्टिफाई के बारे में थी, और इन्वेस्टिफाई को आज हमने मुकम्मल डिटेल में देख लिया है कि यहाँ पे टेक्निकल कुछ कैसे देखते हैं, फंडामेंटल्स कुछ कैसे देखते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।